दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं आपके सामने है कर्ल पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए एमसीक्यू के बेस पर और लॉन्ग बेस पर भी। इरोटेशनल फील्ड क्या होता है? जैसा कि हम लोग ने ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट पढ़ा था, डाइवर्जेंस में एक सॉलिनॉइडल वर्ड था। वैसे ही जहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का ज़ीरो हो जाता था तो वो वेक्टर क्या होता था, सॉलिनॉइडल हो जाता था फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर किसी चीज़ का कर्ल ज़ीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इरोटेशनल फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कर्ल के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो आठ हैं, बट उससे जो हम लोग को पढ़नी है वो कुछ ही हैं, मतलब 3-4 ही हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस जो टॉपिक का टोटल होल जो प्योर है, निचोड़ है, इलस्ट्रेशन यानी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, है ना, या एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन हम लोग को पढ़ने हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको आज कवर करनी है। सो इसके लिए मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल मैथ पर। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। चलिए देखिए, जो हमारा कर्ल है किसी वेक्टर फील्ड का, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास इफ़ एफ बी एनी वेक्टर फील्ड विच इज़, जो कि कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, विच इज़ कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल। ओके, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है ना। देन ये आपका डेफिनेशन में बता रहा हूँ, आपको डेफिनेशन भी याद रखेगा। देन द कर्ल ऑन एफ will be defined as del क्रॉस एफ। अच्छा, एफ पे वेक्टर बना दीजिए, वेक्टर फील्ड है ना, सब बना दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे कैसे हम लोग शो करते हैं, इसके दो तरीके सीखेंगे। सबसे पहला देखिए, डेल देख रहे हैं आप, ट्रिक भी साथ में सुनते जाएंगे। आप डेल देख रहे हैं तो डेल में क्या क्या होता है। डेल में देखिए, आई क्रॉस करना है आपको, डेवर बाय डेवर एक्स ऑफ एफ प्लस, इसको वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, जे कैप क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर वाई प्लस के क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर जेड। पहला तो ये तरीका है, इसका मतलब फॉर्मूला एक तरीके से बोले। और एक और तरीका है, जब हम लोग को एफ जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट में डिवीज़न दिया हो, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं उसको भी बता देता हूँ। सो अगर देखिए, इसको नोट में लिख लीजिएगा। इसको अगर मैं कहूँ कि एफ अगर मुझे दिया है कंपोनेंट टाइप में, मतलब एफ इज इक्वल टू F1I, ठीक है, प्लस F2J प्लस F3K। कंपोनेंट में क्या मतलब है, IJK के कंपोनेंट्स में मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो यूनिट स्टेप्स वो चलता है, कोई भी वेक्टर उसके फॉर्म में दिया हो, तो उसे अगर हम डेल कर्ल की बात की जाए, लेट्स से कि अगर मुझे निकालना हो कि कर्ल ऑफ एफ अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कर्ल ऑफ एफ, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, डेल क्रॉस एफ। एक तो पीछे जो तरीका मैंने दिया वो करना है, वो कर सकते हैं, ठीक है, या तो ये कर सकते हैं आप। क्या, ध्यान से देखिए, क्रॉस है ना, क्रॉस कैसे निकाला जाता है, IJK, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये डेल है ना, डेल के लिए आप लिख लीजिए डेवर बाय डेवर एक्स, डेवर बाय डेवर वाई और डेवर बाय डेवर जेड, ठीक। और नीचे एफ के कंपोनेंट्स लिख दीजिए, F1, F2 और F3। इसको आपको पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है। आप पहले अगर आई ले रहे होंगे, तो देखिए, आई ले रहे होंगे तो ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी, कौन सी, ये वाली लाइन कट और ये वाली लाइन कट, ठीक। तो बचा कौन, जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। क्या बचा, देखिए, डेवर, ये देखिए, ये इस पे हो जाएगा, डेवर F3 अपॉन डेवर वाई माइनस ये जाएगा इधर, तो ये उधर जाके क्या बनेगा, डेवर F2 बाई डेवर जेड, ठीक है। और अगर बात करें जे की बात करते हैं, तो आपको पता है ना, डिटर्मिनेंट में जब दूसरा किसी भी रो का दूसरा एलिमेंट आता है, ये पहली रो है ना, ये तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट आता है, तो उसमें माइनस लग जाता है। इस पर प्लस रहेगा, इस पर माइनस रहेगा, जैसे इस वाले प्लस, फिर इस पर माइनस, फिर इस पर प्लस, ऐसे करके होगा।
अब जे के केस में आपको फिर ये वाली लाइन काटनी है और पहली रो काटनी, तो बचा कौन? उसी तरीके से डेवर F3 अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर F1 अपॉन डेवर जेड। अब बचा कौन? के वाला पार्ट बचा, है ना। सो के भी आप लिख लेंगे सेम वैसे ही जैसे के आपने लिखा। के कैसे लिखेंगे? के में ये वाली लाइन खत्म होगी और पहला रो खत्म होगा, तो बचेगा डेवर F2 अपॉन डेवर एक्स और माइनस डेवर F1 अपॉन डेवर वाई। तो ये दूसरा तरीका है, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, आई और जे इसके बाद इसको ऐड कर दीजिएगा। सो ये दूसरा तरीका है फाइंड आउट करने का कर्ल ऑफ एफ। इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इरोटेशनल फील्ड। सो फ्रेंड्स देखिए, इरोटेशनल फील्ड क्या होता है? ये कोई भी वेक्टर जो वेक्टर फील्ड अगर कोई भी हमारे पास है, उसका मैं कर्ल फाइंड आउट करूँ, कर्ल ऑफ एफ निकालूँ, दैट इज़ डेल क्रॉस एफ निकालूँ, और अगर वो ज़ीरो ज़ीरो वेक्टर आ जाए, ज़ीरो वेक्टर ही आएगा ना भाई, क्योंकि क्रॉस करो तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट हमको वेक्टर ही देता है, तो ज़ीरो वेक्टर अगर आ जाएगा, सो दैट फील्ड विल बी कॉल्ड एज इरोटेशनल फील्ड। इरोटेशनल फील्ड, इसका एक और नाम है, इसे आप कंजर्वेटिव फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम से आ सकता है, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। ये आपके किस में हो सकता है? MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, डायरेक्ट होगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि इफ़ एफ इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड देन डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू, तो कोई भी नाम आंसर दे सकता है, ज़ीरो दे देगा या कुछ एफ दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो योर आंसर विल बी व्हाट? ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। सो ये तो क्लियर है। अब अगला पॉइंट जो है हमारा, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इरोटेशनल बोल रहा हूँ, कर्ल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे तो 8 है, उसमें से जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, वो मैं सारे आपको अच्छे से प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है वो जैसे हम लोग ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में की थी हम लोगों ने, वैसे ही कर्ल में भी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कर्ल निकालूँ दो वेक्टर फील्ड के एडिशन का, चाहे सब्ट्रैक्शन बोलो, बात एक ही है, दोनों एक ही जैसे होंगे, सो सिंपली अलग अलग हो जाते हैं। डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी। देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला मैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कभी भी प्रूफ करना हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हो, तो मैं भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेता हूँ। डेल क्रॉस एफ प्लस जी वेक्टर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कर्ल डिफाइन किया कि कैसे डिफाइन होता है, कि कर्ल जो होता है वो अपने साथ के जो भी वेक्टर्स होते हैं उन पे इस तरीके से अप्लाई होता है। कैसे? आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये पूरा वेक्टर जो एफ प्लस जी है आपका, ठीक है, प्लस ऐसे ही जे क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, सॉरी डेल एक्स नहीं होगा, वाई हो जाएगा ना, एफ प्लस जी, ठीक है। और जो तीसरा है विच इज़ के क्रॉस डेल बाई डेल जेड एफ प्लस, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए ये तो सिंपल है ना, आपको ये भी आता है, सिंपली इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, दोनों में एक साथ अंदर कर देंगे, अंदर करके लिख भी देते हैं। तो देखिए आई क्रॉस लगे रहने दीजिए, और जो ये डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा तो दोनों में हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी सीख चुके हैं, ये तो हम लोग इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, पार्शियल में भी पढ़ चुके हैं। तो पार्शियल और ये दोनों साथ साथ में चल रहा है, जिससे के लिए आपके समझने में सिंप्लिसिटी होगी और इजी भी होगा, दोनों आप साथ में पढ़ते रहें। देखिए के क्रॉस, अब क्या कर रहा हूँ, डेवर एफ बाई डेवर जेड प्लस डेवर जी बाई डेवर जेड, ठीक है, ओके, इसको लिख लेंगे यहाँ तक। अभी करना क्या है इसके बाद, देखिए देखिए अब क्या करिए, आई क्रॉस जो है उसको सबके साथ कर दीजिए। तो जब सबके साथ आप कर देंगे तो होगा क्या, देखिए आई क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर एक्स, और यहाँ से जे क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर वाई निकाल लीजिए, प्लस जे क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर वाई निकाल लीजिए, और तीसरे वाले से के क्रॉस करके डेवर एफ निकाल लीजिए, के क्रॉस डेवर एफ बाई डेवर जेड निकाल लीजिए। ऐसे ही सेम क्या करेंगे जी के केस में, सेम लिख लेंगे। तो जी के केस में क्या होगा, देखिए
मैं लिख लेता हूँ, देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है, जादू से मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिए। ओके ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए जस्ट अभी मैंने पहले बताया कि क्रॉस जो डेल क्रॉस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, आई क्रॉस समथिंग, जे क्रॉस समथिंग, के क्रॉस समथिंग। तो इस ये वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल क्रॉस क्या, डेल क्रॉस एफ लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस जी। तो देखिए प्रूफ हो गया। तो पहला प्रूफ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपके पास तो है ना, ऑफलाइन में नहीं देख सकते हैं आप हमको, लेकिन ऑनलाइन में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अच्छा पॉइंट है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बारी आई हुई है आपके डीडीयू में भी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आई है, सच लाइक बीएचयू और कानपुर और आपकी अवध यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेने वाले हैं, डेल क्रॉस फाई एफ वेक्टर। अच्छा यहाँ पे फाई क्या है, ये स्केलर है, ठीक है, और एफ क्या है, वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई ना डॉट है ना क्रॉस, तो वो तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, और आपको नहीं पता है तो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, पहला वीडियो जो है, ठीक है ठीक है। तो अब ये डेल क्रॉस कैसे डिफाइन होता है, आपको पता होता है, क्या पता होता है, देखिए आई क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई एफ वेक्टर प्लस जे क्रॉस डेल बाय डेल वाई फाई ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है, प्लस के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड फाई एफ वेक्टर, ठीक। इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ है, एक प्रॉपर्टी बताई हुई है ना, क्या प्रॉपर्टी है भाई, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी नहीं है, जब ये दोनों फंक्शन ही तो हैं एक तरीके के, फाई भी फंक्शन है एफ भी फंक्शन है, और जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बीच में है, यहाँ पे डॉट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, डॉट नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो एक को छोड़कर दूसरा करते हैं, ये तो पता है आपको। तो आई बाहर रहने दीजिए, आई के साथ जो क्रॉस है उसे बाहर ही रहने दीजिए, और अंदर जब डेल बाई डेल एक्स को लेके जाएंगे तो पहले एक बारी क्या करेंगे, फाई को आपने मान लीजिए पहले कर दिया तो एफ को छोड़ दिया, प्लस अब फाई को छोड़ दिया तो एफ का कर दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे टर्म में भी कर दें हम लोग, जे क्रॉस फाई का कर दिया पहले आपने डेल फाई बाई डेल एक्स एफ वेक्टर, प्लस अब आपने फाई को जोड़ दिया, बस सॉरी यहाँ पे वाई होगा ना, ठीक है, और ये एफ वेक्टर हो गया, प्लस अब क्या करें, फाई को छोड़ दीजिए, डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस यहाँ पे के को रहने दीजिए, के क्रॉस, अब क्या करिए, सेम वैसे जैसे किया था आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, प्लस क्या करें, वही फाई को छोड़ दीजिए, डेल एफ बाई डेल जेड, ओके, इज दैट क्लियर, ठीक। अब क्या करना है, अब ये जो क्रॉस आपका है इसको अंदर लेके जाइए, और जब आप क्रॉस लेके अंदर जाएंगे, जब बात ध्यान से सुनिएगा, आपका ये जो पार्ट है डेल जो जहाँ पे फाई है, ये वेक्टर तो है नहीं, लेकिन आई तो वेक्टर है, तो आई क्रॉस जाएगा तो आई क्रॉस सिर्फ आई क्रॉस एफ के साथ लिखा जाएगा। तो सिंपली जब उसके साथ लिखा जाएगा तो ये जो आपका डेल फाई अपॉन डेल एक्स है, ये रहने दीजिए लेफ्ट में, और साथ में ब्रैकेट लगा करके आई क्रॉस एफ लिख दीजिए, ठीक, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखिए दूसरा जो टर्म है उसमें भी फाई कांस्टेंट ही है, सॉरी स्केलर है, लेकिन डेल फाई बाई डेल एक्स जो है वो तो वेक्टर है, तो फाई को रहने दीजिए लेफ्ट में, और ब्रैकेट में आई क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स लिख दीजिए, और यही सीन सबके साथ दोहरा दीजिए, सेम टू सेम, ठीक है। तो यही यहाँ पे आया तो क्या बना, डेल फाई बाई डेल फाई ब्रैकेट में जे क्रॉस एफ, प्लस फाई को छोड़ा आपने ब्रैकेट लगाया, फिर से जे क्रॉस क्या है, जे क्रॉस डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस जो थर्ड वाला ये वाला टर्म है, ये देखिए मैं जादू से लिखूँगा, देखिए जादू हो गया, आ गया सामने, मैंने लिख दिया, बाबा कमाल करते हैं, नो इट वॉज अ जोक, बाबा नहीं हूँ मैं। चलिए देखते हैं, तो अब इसके बाद क्या किया जाए, देखिए बहुत सिंपल है,
यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे एक जैसी चीज़ें कॉमन दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे दिख रहा है डेल फाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे कॉमन है ना। और देखें अगर आप यहाँ पे तो और भी कुछ चीज़ें कॉमन है। देखिए यहाँ पर जो है इस वाले टर्म में देखिए इसमें फाई कॉमन है, इसमें भी फाई कॉमन है, और ये लास्ट वाले भी फाई कॉमन है। सो इन तीनों में जब आप फाई कॉमन लोगे, ठीक है, और फाई तो कॉमन ले लिया आपने, जैसे फाई आप कॉमन लोगे तो ये बनेंगे क्या, जा करके देखिए आई के साथ ये है डेल क्रॉस डेल एफ बाई डेल एक्स, और यहाँ पे जे के साथ है और यहाँ पे के साथ है। तो इसको लिखने का तरीका आपको याद है ना, इसी को ही तो बोलते हैं डेल क्रॉस एफ, बोलते हैं ना, है ना। क्योंकि डेल क्रॉस कैसे डिफाइन होता है, आई डेल बाई डेल एफ, डेल आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ, है ना। फिर जे डेल बाई डेल डेल वाई ऑफ एफ, तो वही तो चीज़ लिखा है फाई कॉमन लेने के बाद। और जो बाकी के बच रहे हैं ये तीनों, ये और ये तीसरा आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसमें अगर डेल जो आप आई जे के देख रहे हैं, आई जे के को अगर आप ये डेल फाई के साथ कर दें तो फाई तो है आपका क्या, स्केलर, और स्केलर में ना ही कर्ल लग सकता है ना ही डाइवर्जेंस, तो यानी उसमें अब ग्रेडियंट लग सकता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई लिख सकते हैं उसको। तो बचेगा कौन फिर क्रॉस के साथ, एफ बचा यहाँ से भी एफ बचा क्रॉस में, तो तीनों में क्रॉस में एफ बचा। तो देखिए यही आपका प्रूफ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोशिश की मैंने कि आपके लिए इजी बना सकूं, ठीक है। इसलिए वीडियो को जितना एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसा मैं बोलता हूँ बार बार, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो आपका है डेल क्रॉस डेल फाई। फाई यहाँ पे वही स्केलर है। देखिए मैं डेल पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, अंडरस्टूड रखिएगा, जीरो पे लगा दिया मैंने, ये जीरो है आपका, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, वही बार बार लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लिया आपने, डेल क्रॉस डेल, मैं देखिए बार बार वेक्टर आदत बन गई मुझे, वैसे अगर आदत आपकी भी बन जाए तो अच्छी ही है, बुरी आदत नहीं है ये। तो क्या करें, देखिए पहले डेल क्रॉस जो बाहर का है उसे रहने दीजिए, जो अंदर का डेल है उसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करें तो कुछ ऐसा ही, देखिए डेल की वैल्यू तो फिलहाल ये होती है जे डेवर बाई प्लस के डेवर बाई जेड, और इक्वल साथ में जो फाई है यहाँ पे, इसको आप लोग अंदर करना चाहे तो तीनों में आ जाएगा। तीनों में आने का मतलब क्या है, देखिए जब इसे लिखेंगे आप तो लिखने ये वाले हैं डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। अब आपको फिर से पता है कि ये जो आपको कर्ल दिख रहा है, कर्ल कैसे डिफाइन होता है, कर्ल होता है आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख दिया जाएगा पहली बात तो, ठीक, प्लस जे क्रॉस डेल बाई डेल वाई ऑफ, वही पूरा ब्रैकेट लिख दिया जाएगा, प्लस के क्रॉस डेल बाई डेल जेड, और वो पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा। पूरा पूरा ब्रैकेट जो बार बार बोल रहा हूँ मतलब ये है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है, इसको वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये जो आपका ये डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, जब ये अंदर जाएगा तो ये क्या कमाल दिखाएगा, कमाल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये जब कमाल दिखाएगा तो कमाल ये है आपका, देखिए आई क्रॉस, ध्यान सुनिएगा, पहले तो डेल अंदर गया, तो डेल अंदर जब जाएगा तो क्या बनाएगा, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से शॉर्ट में बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। जब ये आई क्रॉस अंदर जाएगा साथ में डेल बाई डेल एक्स भी जाएगा, तो आई क्रॉस इस वाले आई क्रॉस में क्या करेगा, आई क्रॉस आई भाई वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस होता है, और आपको पता है दो वेक्टर जो सेम हो उनका क्रॉस जब होता है तो वह एक ही डायरेक्शन में होता है, और जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं उनके बीच का थीटा कितना होता है, जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है साइन थीटा देता है। थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, हमने 12th में भी सीखा हुआ है। आई क्रॉस जे क्या होता है, देखिए ये आपको पता है कि नहीं, पहले देखिए सेम जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक। और लाइन से अगर जैसे आई जे के लाइन से हैं, आई के साथ जे आया तो वो केक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर जे के साथ आई आए तो
देखिए प्लेस अलग अलग हो जाती है जब, तो माइनस लग जाता है। और आई के साथ मान लीजिए मैंने के कर दिया, आई के साथ के कर दिया, तो क्या होगा, आई के साथ के, भाई के आई अगर लिखते तो जे लिख सकते थे, लेकिन आई के लिखा तो माइनस जे हो जाएगा। तो बात समझ में आई। ये सारी चीज़ें हमको इसमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको मैं गायब कर देता हूँ जादू करके। तो देखिए जब आपका ये आई और ये डेल बाय डेल एक्स इस पहले वाले पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए नो डाउट कि ये आई क्रॉस आई तो आएगा ही, आई क्रॉस आई, तो जैसे आई क्रॉस आई आएगा तो वो जीरो हो जाएगा, भले ये डेल टू बाई डेल एक्स टू हो जाए तो ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आपने लगाया, अब यही आई गया जे के पास, आई और जे का क्रॉस जब होता है तो क्या आता है, के आता है, क्या आता है ना। और डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई क्या बन के बन जाएगा, आई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स और डेल वाई, और आई जे का क्या बन जाएगा, के। ठीक, फिर आई जब जाएगा के पास, तो मैंने बताया ना आई जे, भाई आई जे के पास जाए तो के मिलता है, जे के पास जाए तो आई मिलता है, के आई के पास जाए तो जे मिलता है, लेकिन आई के पास जाएगा तो माइनस जे मिलेगा, है ना। तो माइनस जे मिलेगा, तो जे चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख दें, और ये क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड। भाई डेल जेड पहले से था, डेल एक्स यहाँ से मिल गया, तो बात समझ में आई। प्लस अब जीरो वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इसकी बारी, जब ये जाएगा अंदर तो जे का आई के साथ क्या होगा, यहाँ देखिए जे आई के साथ, भाई आई जे होता है तो के मिलता है, लेकिन जे आई होगा तो, और जे आई जब होगा तो माइनस माइनस के मिलेगा, है ना, माइनस के मिलेगा। और जब आपने क्या किया था भाई, डेल बाई डेल वाई भी तो गया अंदर, तो यहाँ जब इसमें आप करोगे क्रॉस तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। और फिर यही जे जब इसके पास जाएगा तो जे क्रॉस जे हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, उसको मत लिखिए। फिर तीसरा क्या हुआ, जब जे जाएगा के पास तो आएगा प्लस आई और डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल वाई डेल जेड। ऐसे ही तीसरा वाला जो है के वाला पार्ट, जब के वाला पार्ट अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखिए दो तो बचेंगे, के का जब आई के साथ वो होगा हमारा कॉर्बोरेट, तो के आई क्या दे देता है हमें, जे दे देता है, जे देता है ना, पॉजिटिव जे देता है। और डेल बाई डेल जेड जब जाएगा तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स, ठीक है। देखिए मैं बार बार डेल बोलते रहा हूँ, डेल डेल नहीं, ये डेबर है, ठीक है। और स्क्वायर इसे टू बोलते हैं, भाई डेल की पावर टू, आप पावर टू नहीं है ये टू टाइम्स आपने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये जे तो हो भाई, एक बार आपने कर लिया। अब के जब जे के पास जाएगा, के जब जे के पास जाएगा तो जे और के तो लाइन से है तो आई मिल जाता है, लेकिन के और जे उल्टे पड़ गए तो माइनस आई मिल जाएगा, तो माइनस आई, ठीक। और ये जब डेबर अंदर जाएगा तो डेबर बन जाएगा डेबर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं डेबर टू, बार बार गलत बोलते हैं आप लोग, अब मुझे भी गलत बुलवाते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जब इसके पास जाएगा तो डेल डेबर जेड बाहर का गया अंदर, डेबर जेड डेबर वाई, ठीक। और जब ये के साथ रहेगा तो भाई जीरो हो जाएगा, है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब जो बचा है आपके सामने उसको लिख लीजिए, ठीक है। कौन कौन बच रहा है उन सबको लिख लेते हैं। क्या कुछ बच रहा है, हाँ ज़ीरो आ रहा है, सब कैंसिल हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए ज़रा, आपको मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में वहाँ पे ये बताया था मैंने कि जो नीचे का डेवर एक्स डेवर वाई उसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एफ क्या बोला था, डेल के केस में क्या बोला था, एफ को कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट राइट दोनों सेम होते हैं, डेल एक्स डेवर वाई या डेवर वाई डेवर एक्स दोनों सेम होते हैं। तो ये तो सेम हो गया, किसके, इसके सेम हो गया कि नहीं हो गया, और बस साइन क्या है अपोजिट, तो ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे, और ये कैंसिल इससे, क्या बचा भैया, कुछ नहीं बचा, जीरो वेक्टर बचा, सबके सब वेक्टर्स कैंसिल आउट हुए ना, ये भी वेक्टर ही था भाई, तो जीरो वेक्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट दोनों तरीके से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो, याद होना चाहिए, ठीक है। और आपका प्रूफ तो मैंने कर ही दिया, नोट्स में आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप अपने नोट्स बनाएं, और जब तक आप लोग कमेंट अच्छे नहीं करेंगे तो मैं अब नोट्स नहीं दूंगा। कोशिश ये करिए कि आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए आपका मन हो तो, लेकिन देखिए ज़रूर, और कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए। एंड यू नो कि इतना
व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट वांट टू फाइंड योर लाइक, एक लाइक चाहिए आपका, ठीक है। तो ये करिए, बाकी नोट्स मैं तभी दूंगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और वो नो डाउट वेल एकदम फर्निश्ड होंगे, अच्छे नोट्स होंगे जो आप एग्जैक्टली वही के वही एग्ज़ाम में लिख के आएंगे एंड आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट फर्स्ट। ओके, चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की यूनिवर्सिटीज़ में आई होगी, आप चेक कर लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। देखिए पिछले वाले में फाई था, स्केलर है ना, स्केलर फील्ड था, और यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, ठीक है। सो इसको करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप करेंगे इसको डू इट योरसेल्फ, आपको करना है खुद। मैं इसको सिर्फ इतना सा बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे मैं थोड़ा नया तरीके से आपको बताऊँ करने को, क्योंकि ये वाला तरीका जो हम लोग पहले कर रहे थे यहाँ पे करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, सॉरी। देखिए अरे वो मैंने स्पीड आपने नहीं बढ़ाई, मैंने बढ़ा दी थी। F1i प्लस F2j प्लस F3k, आपने ऐसे लेट के लिया, लेट कर लिया। अब देखिए डेल क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था, क्या था। देखिए डेल क्रॉस एफ आपने निकाला था तो ये आया था, डेल क्रॉस आपने ये निकाला था तो क्या आया था, अभी जस्ट मैंने बताया कैसे निकालते थे, ऐसे करके, बहुत सिंपल, ऐसे करके ऐसे आप निकाल लेंगे। तो जो भी आएगा आपका आई समथिंग ब्रैकेट करके प्लस जे, सॉरी प्लस नहीं आता, माइनस जे आता ना, माइनस जे समथिंग करके, मैंने बताया है, पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो भी आएगा फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली डेल डॉट करना है। तो डेल में होता क्या है, डेल में तो ये सब होता है ना, क्या होता है, डेल में ये होता है, ठीक है। और इसका डॉट आपको इसके साथ करना है, तो सिंपल बात है कि आई से आई हटेगा और ये उसके साथ हो जाएगा, है ना। और आप ध्यान से देखिएगा, जब इसमें आप आई ले रहे होते हैं तो आपको ये डेवर बाय डेवर एक्स नहीं मिलता है, डेवर बाय डेवर वाई मिलता है और डेवर बाय डेवर जेड मिलता है, खुद ही सोचिए। तो ये वाई मिलेगा और जेड मिलेगा, और वाई और जेड को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना। ऐसे जे में आपको मिलता क्या है, जेड मिलता है और एक्स मिलता है, तो उसको जब आप जे के साथ ये इस वाई के रिस्पेक्ट में करो वो भी जीरो हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, सिंपल ये। दिस विल बी ऑन यू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ओके, आगे बढ़े, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज के वीडियो में कर्ल का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैंने ख़त्म किया है। प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं 4, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है। और कितनी पढ़ी हम लोगों ने, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ 2-3 वैसे हैं 8, वैसे मैंने सोचा कि करा दूँ आपको सारी, लेकिन 1-2 छोड़ करके बाकी सारी इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा। 2-3 जो अगली वीडियो में आपको प्रॉपर्टी और मिल जाएंगी, और वो वीडियो में आपको सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में भी आएंगे मे बी, और MCQ भी मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहें, तब तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके देखें, क्योंकि ये इस टाइप का वेक्टर आपने मतलब 12th में तो था थोड़ा बहुत, लेकिन इस टाइप का नहीं था, तो इसको थोड़ा पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो में उसको कराने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डाइवर्जेंस जो थ्योरम्स हमारी गॉस थ्योरम्स हैं, जो गॉस थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, जो इनसे हमारा लाइन सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मतलब यूँ समझ लीजिए कि वेक्टर इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वेक्टर जो है इंटीग्रेशन जो है हमारा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें तीसरी और स्टोक्स भी एक थ्योरम है। इन तीनों को उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और तब जा कर के हमारा वेक्टर कैलकुलस जो है पूरा का पूरा वो एंड पे आएगा। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप बने रहें। जो हमारे चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीटा एंड गामा फंक्शन है, और है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। वो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा पहले पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस ख़त्म करने के बाद। तो तब तक के लिए बने रहें आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर।